बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 गड़े थे। उन दोनों गड़ों को लेकर वह रोज सुबह अपने घर से बहुत दूर बहती एक नदी से पानी लेने जाया करता था। पानी भरने के बाद वह उन गड़ों को एक बांस की लकड़ी के साथ दोनों सिरों को बांध लेता और उसे अपने कंधे पर लाद कर वापस घर तक लाता था। रोज सुबह उसकी यही दिनचर्या थी। दोनों गड़ों में से एक गड़ा सही सलामत था, लेकिन दूसरा गड़ा एक जगह से फूटा हुआ था। इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता, एक गड़ा पानी से लबालब भरा रहता और दूसरे गड़े से पानी रिसने के कारण वह गड़ा आधा खाली हो चुका होता। सही सलामत गड़े को खुद पर बड़ा घमंड था कि वह किसान के घर तक पूरा पानी पहुंचाता है। दूसरी ओर फूटा गड़ा खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता कि वह किसी काम का नहीं है। उसे बहुत दुख महसूस होता कि उसके कारण किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन उस फूटे गड़े से रहा नहीं गया और उसने किसान से क्षमा मांगते हुए कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा हूँ। किसान ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? गड़े ने बताया, मालिक, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और नदी से घर तक पहुंचते पहुंचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। यह सुनकर वह किसान उस गड़े से बोला, तुम दुखी मत हो। बस आज नदी से वापस आते हुए रास्ते में खिले हुए सुंदर फूलों को देखना, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फूटे गड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते पर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। इससे उसका विचलित मन शांत हो गया। लेकिन जब घर पहुंचते ही उसने पाया कि वह फिर से आधा खाली हो चुका है, तो उस पर फिर से उदासी छा गई। उसने किसान से कहा वह उसकी जगह कोई और अच्छा और सही सलामत गड़ा ले ले। यह सुनकर किसान बोला, क्या तुमने ध्यान दिया कि बांस की जिस सिरे पर तुम बंधे रहते हो, उस ओर के मार्ग में सुंदर फूल खिले हुए हैं, जबकि मार्ग की दूसरी ओर सूखी जमीन है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूं कि तुम फूटे हुए हो। ये बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के उस ओर सुंदर और रंगीन फूल लगा दिए। जब मैं नदी से पानी भरकर लाता हूं, तो तुम्हारे द्वारा उन फूलों को पानी मिल जाता है और वे सदा उस मार्ग को हरा भरा रखते हैं। तुम्हारे कारण ही वह मार्ग इतना सुंदर हो पाया है, इसलिए तुम खुद को कम मत आंको। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुद को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए जो जैसा है हमें उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी कमजोरी के बजाय उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर करें और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।